एक बार मैदान के पास जंगल की सीमा पर रिया और आर्यन दोनों दोस्त खेल रहे होते हैं। तभी बोल एक गुफा की तरफ जाती है। अरे आर्यन देख, गेंद उधर झाड़ियों में चली गई, चल घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो बबलू चाचा की पुरानी गुफा की तरफ है ना, वहाँ कोई नहीं जाता रिया। कहते हैं वहाँ कोई आत्मा है। नहीं रिया, तुम भी मत जाओ। अरे डरपोक, तू भी हमेशा डरता ही रहता है। चल ना, आज कुछ नया करते हैं, चला चले। रिया निडर थी और आर्यन हमेशा संभल कर चलने वाला, पर आज किस्मत कुछ और ही चाहती थी और दोनों चल दिए गुफा की तरफ। जैसे ही दोनों गुफा की तरफ बढ़ते हैं, अचानक से गुफा के पत्थर हिलने लगते हैं और एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है। हल्की सी हवा चलती है। आर्यन डरकर पीछे हट जाता है। रिया, ये देखो क्या हुआ। मैंने कहा था ना यहाँ पर भूत है। ये अपने आप कैसे खुल गया? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, खुला तो ये अपने आप ही है, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये हमें बुला रही है। कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। चलो अंदर चलते हैं। रिया और आर्यन दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और बिना ये जाने कि आगे क्या होने वाला है, दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि गुफा में बस अंधेरा ही अंधेरा है। और अचानक से एक धीमी रहस्यमयी आवाज गूंजने लग जाती है। जो सच्चे दिल से आएगा वही यहाँ पर मुझे आजाद करेगा। रिया, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? ये दीवार देखो, इस पर क्या लिखा हुआ है? रानू, ये किसका नाम लिखा हो सकता है यहाँ पर? नाम देखने से लग रहा था जैसे कितने सालों पहले से लिखा हो। कितने सालों से ये गुफा बंद हो और यहाँ कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक गुफा में तेज आवाज गूंजने लगती है, जैसे कोई अपने बारे में बता रहा हो। मेरा नाम रानो था। मैं 100 साल पहले इस गुफा में आई थी। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, तब से मैं यहाँ पर बंद हूँ। अब मैं यहाँ से तभी मुक्त हो पाऊंगी जब कोई सच्ची दोस्ती से मुझे वापस लेकर जाएगा। मुझे यहाँ से निकाल लो। मुझे निकाल लो। हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ, हम साथ आए और साथ ही जाएंगे। बताओ हम तुम्हारी मदद कैसे करें? तुम दोनों में से एक को मेरे साथ यहीं पर रहना होगा। कोई यहाँ पर रहेगा तभी मैं बाहर जा सकती हूँ। तुम में से एक को बलिदान देना होगा। बताओ कौन रहेगा यहाँ पर? दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को देखते हैं और बिल्कुल चुप होते हैं। तभी आर्यन बोलता है। रिया, तुम जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। तुम जाओ। अरे तुम पागल हो क्या? हम दोनों साथ में आए थे और साथ में ही जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। एक काम करो, तुम जाओ और मैं यहाँ पर रुकूंगी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। यह सब रानो भूतनी देखती होती है और आखिर में दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों यहाँ पर रहेंगे और तुम जाओ, तुम आजाद हो जाओ। तुम दोनों की दोस्ती तो बहुत गहरी है। अब मैं आजाद हो गई। तुम दोनों की सच्ची दोस्ती ने मुझे मुक्त कर दिया। गुफा में अचानक तेज रोशनी भर जाती है और देखते ही देखते रानो भूतनी गायब हो जाती है और एक सुंदर सी परी आकर खड़ी हो जाती है। प्यारे बच्चों, तुम्हारी सच्ची दोस्ती की वजह से ही आज मैं यहाँ से आजाद हो पाई हूँ। तुम दोनों की सच्ची दोस्ती ने आज मुझे मुक्त कर दिया। धन्यवाद बच्चों।
अचानक से वो परी गायब हो जाती है और रिया और आर्यन दोनों खुशी खुशी गुफा से बाहर आते हैं। गुफा के बाहर चाचा उन दोनों को देखकर हैरान होते हैं और उनके पास जाकर बोलते हैं, इस गुफा को कई सालों से कोई पार नहीं कर पाया और तुम दोनों ने कैसे पार कर ली? जरूर तुम्हारी दोस्ती बहुत गहरी है और तुम्हारी दोस्ती ने डर को हटा दिया। हमें लगा था कि भूत डरावने होते हैं, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ सच्चाई ढूंढ रहे होते हैं। उनको भी मदद की जरूरत होती है। हर भूत बुरा नहीं होता। अगले दिन आर्यन बड़ी खुशी से अपने स्कूल में स्पीच दे रहा होता है और बहुत ही प्राउड के साथ रिया की तरफ देखता होता है। मैं डरता था अंधेरे से, आत्माओं से, लेकिन असली डर था किसी को खो देने का। रिया ने सिखाया कि डर के आगे भी दोस्ती होती है जो हमें हिम्मत देती है। डर सिर्फ हमारे दिल में है। डर पर काबू करो तो आप कुछ भी कर सकते हो। पूरे क्लासरूम में तालियां गूंजती हैं और रिया और आर्यन हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। तो बच्चों, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? कि डर सिर्फ हमारे दिल में होता है। जब हम डर पर काबू पा लेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पार कर देंगे और क्या पता हम किसी की मदद ही कर दें।